15 साल हो गए नितिन जी ने गोलीबार चौक, लालगंज झाड़े चौक, जूनी मंगलवारी, नई मंगलवारी, तांडापेट, बांग्लादेश और भी छोटी छोटी बस्तियों में वादा किया था कि मैं हलवाचे प्रश्न सोडवीन। तो कहाँ गए नितिन जी? आज 15 साल हो गए। लोगों को लगने की जो दूरी बात है, जो लगे हुए हैं उनको भी निकालने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ नितिन जी ने ही बोला था, ये वादा किया था। मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, लाओ नितिन जी को, 15 साल पहले ये वादा किया था। रामदेव बाबा को 8,000 स्क्वायर फीट की 8,000 एकड़ जमीन दिए, उसने अभी तक के वहाँ पे एक भी प्रोजेक्ट खड़ा नहीं किया, उद्योग खड़ा नहीं किया। नागपुर के लोगों को वहाँ रोजगार नहीं मिला। तो किस बेस पे ये गडकरी बोल रहा है कि हमने मिहान लाया और वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग और प्रोजेक्ट किए? सिलेंडर 10 साल पहले था, आज वो 1,000 रुपये का हो गया। तो ये महंगाई है कि क्या है, ये आप बता दीजिए। और ऊपर से जो बेरोजगारी है, जो इंसान आज फाइनल ईयर बीकॉम डीकॉम ये सब करने के बाद में अगर उसको नौकरी नहीं लग रही तो वो इंसान जाएगा कहाँ? नहीं दे रहे हैं आप, उद्योग नहीं दे रहे थे। ये मिहान का और ये सड़कें का कौन सा काम है? तुम उद्योग लाओ ना, जनता को उद्योग दो। और ये सब बच्चे हमारे वो उद्योग में काम करना चाहिए और उनको पेमेंट मिलना चाहिए। सब इन्होंने गडकरी साहब ने बोलो, क्या देवेंद्र फडणवीस ने बोलो, सब ये जितने काम है उतने पूरे बंद करके रखे। सड़कें से क्या करेंगे? हमको खाने को दो, आपको भी बंदोबस्त नहीं थी करके वो महिला की जान गया और इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ऐसे गरीब महिला की जान जाएगी तो ये क्या करेंगे? ये गरीब महिला की भरपाई दे रहे हैं क्या ये लोग? ऐसी योजना निकाल रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, रोड रास्ते बना रहे हैं और विकास सभी बनाते हैं। रोड रास्ते कौन नहीं? रोड रास्ते बना रहा है अपने कमाई के लिए बना रहा है। वो रोड रास्ते अपने कमाई के लिए बना रहा है। लखपति वो बना, हम नहीं बने। 2 किलोमीटर से अपना घर दिखना चाहिए। अच्छा, इसलिए उन्होंने अब आके पूरे दुकानों को तोड़ा। तो ये रोड रास्ते बनने से रोजगार पर असर पड़ा है, ऐसा मानते हैं? मतलब किराए मेरे को बताओ, सीमेंट रोड पर किसका फायदा हुआ? उसका जवाई का फायदा हुआ उसमें। उसकी सीमेंट की फैक्ट्री उसकी जवाई की, जिसकी नितिन गडकरी जी की। अच्छा, तो उसका फायदा हुआ कि आम जनता का फायदा हुआ उसमें? तो रामदेव बाबा 35 रुपए पेट्रोल मिलने वाला था बोलते हैं और अभी 102 रुपए कम किया। उस तरीके से सिलेंडर है, तेल है, खाद्य के कई उत्पादन है, महंगाई पे होड़ गिरेगा इस बार। उसके बाद में ओबीसी जातीय जनगणना, जो विपक्ष की मांग है, विपक्ष की जो मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए, उस पे मत गिरेगा। और नागपुर शहर में जो हलवा समाज पे इन्होंने 15 साल से आश्वासन दे दे के जो अन्याय किए, उस पे मत गिरेगा। और खास करके देवेंद्र फडणवीस नागपुर शहर से आते थे और वो अभी डिप्टी सीएम है, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे। जब वो मुख्यमंत्री रह के नागपुर की जनता का प्रश्न उन्होंने सॉल्व नहीं कर पाया, तो बाहर का व्यक्ति हमारे समाज की जनता का, हमारी समाज का प्रश्न क्या सॉल्व कर पाएगा? आमच्या समाजात 70% विरोध होईल न, ते आता जमिनीवर आलेलं आहे। गडकरी साहेबांच्या 2 महिने पहिलेचा स्टेटमेंट होता की मला प्रचार करायची आवश्यकता नाही पडणार। आता तुम्ही बघाल की जमिनीवर त्याला यावं लागलं ना, कारण की जनताच हे मतदाता असते। चाहे अंबानी असो या मुकेश पवनीकर असो, त्यांना मतदार एकच आहे। जेणेकरून गडकरी साहेबांना असं वाटत असेल की रोड बांधकाम करून, ब्रिज बांधकाम करून जर विकास असे होत असेल तर सूतगिरणी सारख्या मोठ्या कंपन्याला बंद करून आता त्यांनी नवीनच फंड आणला। सूतगिरणी बंद झालेली आहे, इथं कतलखाना खोलत आहे। म्हणजे लोकांना रोजगार द्यायचा आहे की इथं हिंदू मुस्लिमची झगडे लावायचे आहे? साथियों, राजनीतिक माहौल धीरे धीरे गर्मा रहा है, जहां नेता जनता के गली गलियों में जा रहे हैं। चाहे कोई भी पार्टी का नेता हो, जनता से वोट मांगने जैसे गली गली जाता है, वैसे हर रिपोर्टर और पत्रकार लोगों की जो भूमिका है, लोगों की क्या इच्छाएं है, ये भी जानने के लिए हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं लालगंज इलाके में, जहाँ पर ये झाड़े चौक है। इस एरिया में हम लोग आए हैं। यहाँ पर हमारे साथ में यहाँ की लोकल जनता है, उनसे बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस बार वो चुनाव में परिवर्तन चाहती है या फिर वर्तमान के जो यहाँ के जो बड़े दिग्गज नेता है गडकरी साहब, ये उन्हीं को अपना सांसद देखना चाहती है। तो बहुत से लोग हैं। हम सबसे पहले हमारे नौजवान भाई से हमारे साथ में बुजुर्ग हमारे अंकल है। सर, क्या बताना चाहेंगे, क्या है आपकी यहाँ की जो समस्या है, यहाँ की क्या क्या डिमांड थी पिछले 5-10 सालों में, वो डिमांड आपकी पूरी हुई या नहीं हुई, क्या बताएंगे? हलवा समाज की जो डिमांड थी पहले से वो आते रहे 1985 से जो आंदोलन जामवंतराव धोटे के हाथ पर से जो आंदोलन हुए हलवा समाज के लिए। अच्छा। कि भाई अपना समाज हलवा समाज और ये कोष्टी ये व्यवसाय है हमारा। अच्छा। ये कोई समाज नहीं है, वो व्यवसाय को हमारा समाज बना दिए। और उसके बाद जो आपत्ति आई जो समाज पे, तो हमको सर्विस
ना हमको वो अपनी सर्विस मिल रही थी ना, जो हमारा कोटा था हाँ। वो कोटा भी निकाल दिया इन्होंने, और ना सर्विस मिलती, जो सर्विस पे लगे हुए हैं आज, कम से कम उनको तो वो प्रोटेक्ट करते करते, वो भी हाँ। वो भी नहीं दे रहे, अच्छा, प्रोटेक्ट नहीं उनको कर भी नहीं रहे, दे उनको रहे। भी निकाल रहे हैं, हाँ। उनकी पेंशन भी रोक रहे हैं। अच्छा, ये इतना बड़ा समाज हमारा हाँ। आज नागपुर में और पूरे विदर्भ में। बिल्कुल। चलो 15 साल हो गए नितिन जी ने गोलीबार चौक, लालगंज झाड़े चौक, जूनी मंगलवारी, नई मंगलवारी, तांडापेट, बांग्लादेश और भी छोटी छोटी बस्तियों में वादा किया था कि मैं हलवाचे प्रश्न सोडवीन। तो कहाँ गए नितिन जी? आज 15 साल हो गए, लोगों को लगने की तो दूरी बात है, जो लगे हुए हैं उनको भी निकालने की कोशिश कर रहा है। तो ये यहाँ नितिन जी ने ही बोला था, ये वादा किया था, मैं डंके के चोट पे बोलता हूँ, लाओ नितिन जी को, 15 साल पहले ये वादा किया था। विचार में आएंगे तो आप उससे सवाल जवाब उनसे जरूर पूछिएगा कि मैं साहब पूछूंगा ना। कि साहब आपने ऐसा बोले थे कि हमारी जो समस्या है वो पूरी हो जाएगी, लेकिन वो समस्या पिछले हमारे समाज 10 के साल बाहर में लोग बर्तन घस रहे हैं, हाँ। नितिन जी के जमाने में बर्तन घस रहे हैं। हलवा के समाज में बर्तन नहीं घसते थे। जनता, पूरी जनता, नागपुर की जनता बोल रही है कि मोदी विकास पुरुष जो है हमारे गडकरी साहब अच्छा काम कर रहे हैं, रोड रास्ते बना रहे हैं यार, और रोड रास्ते विकास सभी कर रहे हैं। बनाते हैं, रोड रास्ते कौन नहीं, रोड रास्ते बना रहा है अपने रोटी। अपने कमाई के लिए बना रहा है, वो रोड रास्ते अपने कमाई के लिए बना रहा है। लखपति वो बना, हम नहीं बने। विकास पुरुष म्हणता त्याला तुम्ही, कोणाचा विकास केला त्यांनी? लोक म्हणतात ना रोड रस्ते त्यांनी बनविले. हो, ते तर बनते. विकास त्याने स्वतःच्या घराच्या केला. लोकांचे दारं तोडून, दुकान तोडून, त्यांना बेरोजगार करून त्यांनी स्वतःचा विकास अच्छा, केला. म्हणजे हे रोड रस्ते जे बनवण्यात आले आणि ते त्याच्या कोटी रोड जो महाल आहे तिथे किती सारे दुकान होते, किती बेरोजगार झाले. म्हणजे विकास कोणाचा झाला? गरीब जनतेचा झाला की त्याच्या घराच्या झाला, किंवा त्याच्या राहते त्या घरच्या झाला विकास? म्हणजे तिथे जे व्यवसाय करणारे लोक होते, वहाँ जो लोग थे उनकी दुकान तोड़ के वहाँ पे रोड बनाया गया. यस राइट. ऐसा बोला? हाँ, 2 किलोमीटर से अपना घर दिखना चाहिए, अच्छा, इसलिए उन्होंने आके पूरे दुकानों को तोड़ा है. तो ये रोड रास्ते बनने से रोजगार पर असर पड़ा ऐसा मानते हैं आप? यार, मतलब रोज किराए मेरे को बताओ, सीमेंट रोड बनने से किसका तभी फायदा तो हुआ? आगे उसका लोग- जवाई का फायदा हुआ उसमें. उसकी सीमेंट की फैक्ट्री उसकी जवाई की, किसकी? नितिन गडकरी जी की. अच्छा तो उसका फायदा हुआ कि आम जनता का फायदा हुआ उसमें? अच्छा, लेकिन लोग अब तो मेरे को बताओ, अभी एक बात बताओ, अगर एक बोरी भी झड्डाएंगे 1 रुपया भी मिलेंगे, कई बोरियां लगती सीमेंट की, कई अरबों खरबों रुपए हो गया. और नहीं खाया बोलते ठीक है, मानता हूँ, लेकिन एक बोरी मतलब जो सीमेंट तो आ रहा है उसका उत्पादन हो ही रहा है जवाई के फैक्ट्री से, पैसा तो जवाई को भी मिल तो रहा है. मेट्रो बनाने का, जिसमें बिजनेस में कमाई नहीं, वो मेट्रो बना। तुम अपने कमाई के लिए बनाए वो मेट्रो, वो जनता के लिए नहीं बना। वहाँ के नौकर लोगों को निकाल रहे हो तुम तो अभी, क्योंकि चल ही नहीं रहा हो बिजनेस। बिजनेस इज मैनेजमेंट जीरो हो गया। मी मुकेश पवनीकर. मी गडकरी साहेबांना हेच अपेक्षा होती आमच्या समाजाकडनं. मागच्या 1985 पासून जे समाजावर जे आपदा आली होती, एक आशेची किरण म्हणून गडकरी साहेब नागपूर शहरात आम्हाला दिसले. त्यानंतर बऱ्याचशा मीटिंगमध्ये बऱ्याचशा आम्हाला आश्वासन दिलं गेलं की हलबा समाजावर जे अन्याय झालेला आहे ते आम्ही कुठंतरी दूर करण्याचा प्रयत्न करू. आम्हाला विश्वास होता की गडकरी साहेब सारखे मोठे नेते, हाय वेटेज नेते, ते आमच्या समाजाच्या प्रश्नाला लक्ष देतील, सोडवतील. आम्हाला पूर्णपणे विश्वास होता. परंतु गडकरी साहेबांनी जे आमच्यासोबत धोका केला, आम्हाला असं वाटते की अगोदर जामुनराव डोटे यांनी कुठंतरी आम्हाला बळी पाडलं होतं, परंतु गडकरी साहेब त्यांच्यापेक्षाही मोठे विश्वासघात केलं आमच्या समाजात. परंतु कसं आहे, हे वारंवार बेकूफ बनवण्याचे काम जे भाजपा आणि मोदी सरकारकडनं होत आहे. परंतु मला असं वाटते ह्या वेळेस की खरोखरच आमच्या समाजात 70% विरोध होईल ना. ते आता जमिनीवर आलेलं आहे. गडकरी साहेबाच्या 2 महिने पहिलेचा स्टेटमेंट होता की मला प्रचार करायची आवश्यकता नाही पडणार. आता तुम्ही बघाल की जमिनीवर त्याला यावं लागलं ना, कारण की जनताच हे मतदाता असते. चाहे अंबानी असो या मुकेश पवनीकर असो, त्यांना मतदार एकच आहे. जेणेकरून गडकरी साहेबांना असं वाटत असेल की रोड बांधकाम करून, ब्रिज बांधकाम करून जर विकास असे होत असेल तर सूतगिरणी सारख्या मोठ्या कंपन्याला बंद करून आता त्यांनी नवीनच फंड आणला. सूतगिरणी बंद झालेली आहे, इथं कतलखाना खोलत आहे. म्हणजे लोकांना रोजगार द्यायचा आहे की इथं हिंदू मुस्लिमची झगडे लावायचे आहे. हिंदुस्थानमध्ये गोहत्या बंद आहे ना. गडकरी साहेब गोहत्याच्या गोशाला
गौहत्येचे प्रकरण चालू करणार आहे. म्हणजे जेणेकरून इथं जे सांप्रदायिक समुदाय जे आहे त्यांना उकसवाचे काम करत आहे. ज्यांना रोजगार द्यायची आणि ज्यांच्याकडून अपेक्षा होती ते समाजकारणामध्ये येत आहे. गडकरी साहेब कधीतरी म्हणत होते की आम्हाला समाजकारण करायची आवश्यकता नाही. आता हे समाजकारण नाही तर काय आहे? मोमीनपुऱ्यामध्ये 10 वाजता 12 वाजता तुम्ही उठक बैठक करताय. कशाची उठक बैठक? का हिंदू लोक कमी पडले का तुम्हाला? कमी पडले का? 12 लाखाचा मतदानमध्ये तुम्ही जेव्हा 3 लाखाची लीड घेता, मुस्लिम लोक तुमच्या बाहेर होते, आता तुम्ही त्याच मुस्लिमांना सोबत घेऊन चालता. म्हणजे तुम्ही पण तेच काँग्रेसवर जे आरोप लावत होते की काँग्रेसमध्ये मुस्लिम मतदाता आहे म्हणून काँग्रेसच्या वोट पॅकेज आहे, हे आता तुम्हाला नाही विचार करावा लागेल. तर आता ह्या वेळेसच्या निवडणुकीमध्ये इस बार की जो इलेक्शन होने वाले हैं इसमें आपका स्टैंड क्या रहेगा? पूरे कम्युनिटी का या फिर आप समाज के हित को? आमचा हलवा समाजात काही युवा बंधू हे पुष्कळ स्वतःला ठगला महसूस करत आहे. कारण की त्यांच्याकडनं पुष्कळ अपेक्षा होत्या. ह्या वेळेस आमचा युवा समाज, काही बीजेपीचे लोक असेल आमच्या समाजात राहते, हर पक्षात राहते, तर आम्ही तर मतदाता आहो. आमच्याला कोणत्याही पक्षाच्या हे नाही. चाहे काँग्रेस असो, काँग्रेसनं पण आम्हाला धोका दिला, आम्ही त्यांना त्यांची जागा दाखवली. गडकरी साहेबांसोबत हे यावेळेस होणारच आहे, नक्की होईल. आम्हाला 100% विश्वास आहे की यावेळेस गडकरी साहेबांना 70% आमच्या समाजाचे वोट नहीं मिलणार. क्या बताएंगे जी आप? हाँ, तो मैं अपने हलवा समाज के बारे में बताती हूँ. मैं शकुंतला शिवाजी धार्मिक हूँ, जी लालगंज झाड़ी चौक. हमारे हलवा समाज, हलवा हमारी जात है, कोष्टी हमारा व्यवसाय है. ये पुराने लोगों ने जो व्यवसाय है हमारा, वो उन्होंने कोष्टी करके लेके रखे है, करके हमको वैलिडिटी नहीं मिल रही है. अच्छा। वो क्या बोल रहे तुम्हारा कोष्टी और हलवा इसमें क्या फर्क है? क्या फर्क है? तो वो पहले के लोग जो थे वो जात पात कुछ नहीं मानते थे, कोष्टी करके लिखते थे. वो उनका वो व्यवसाय होता था. करके इन्होंने क्या बोले कि तुम्हारा वो कोष्टी जात है ही नहीं. हमारे अभी बच्चे देखो, हमारे बच्चे को अभी शिक्षा नहीं है. कॉर्पोरेशन शिक्षा इन्होंने बंद कर रखे हैं पूरे. तो हमारे समाज वाली महिला अभी ये नितिन गडकरी के इसमें अभी महिला, हमारी समाज वाली महिला बर्तन घसने जा रहे हैं. तो हम अभी क्या करेंगे? अभी ये नितिन गडकरी को आने दो, हम अपनी भाषा उनको सिखाएंगे. हमारा हलवा समाज एक हो गया है अभी. अब हम हलवा समाज को जब तक हमारा न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम उनको भी उनकी शिक्षा बताएंगे. पिछले 10 सालों से यहाँ पर गडकरी साहब है, आश्वासन दे रहे हैं. आपसे ही सुनने मिला कि वो आपको आश्वासित कर रहे थे, लेकिन इस बार भी मान के चलिए वो आपके बीच में आते हैं, जनता से बातचीत करते हैं और आपको इसी तरह से आश्वासित करेंगे, तो क्या आप उनका भरोसा करेंगे? अभी तो भरोसे की बात. 15 साल हो गए भाई. एक सबके पास में है. पिछले बार जब आश्वासन दिए थे तो मैं खुद ये हलवा की एक्टिविटीज में आज मेरे को 30 से 40 साल हो गए थे. छोड़ दिया, आज बुढ़ापा आ गया मेरे पे. लेकिन मतलब तब आप अपनी जवानी से संघर्ष कर रहे हैं. जवानी पे संघर्ष कर रहा हूँ अपने समाज के लिए. उस समय मैंने बोला भी था, अगर नितिन गडकरी हलवा समाज या कोई भी पार्टी का नेता जो हलवा समाज का अगर ये दुख दर्द जो है तुम्हारे दुख दर्द सह के वो हमारा समझता है और दूर करता है, और हलवा समाज को यानी कोष्टी जो हमारा व्यवसाय है उसको अगर तो कामा देखिए, अगर उसमें भी लाता है कोष्टी को भी, हलवा कामा कोष्टी, जहाँ से आपको शिक्षा में आरक्षण और अमेंडमेंट कर सकते थे. ये स्टेट में अमेंडमेंट करके सेंट्रल को भेज सकते थे, लेकिन वैसा उन्होंने किया नहीं. अगर करते तो मैं तो ये बोलता हूँ, जैसे बाबा साहेब अम्बेडकर को पूछते हैं वैसा नितिन गडकरी को अगरबत्ती लगा के पूजे रहते सारी उम्र. मैं पूजा रहता अगर कोई नहीं पूछता तो. लेकिन आज वो बात नहीं रही नितिन तो गडकरी. आपके समाज की जो आर्थिक तौर पर आपका कहीं ना कहीं उत्पीड़न हो रहा है, आपको नौकरियों में आरक्षण आपके उसके वजह से नहीं मिल रहा है, ये सब समस्या है आपकी इसमें? पूरी समस्या है. आरक्षण नहीं मिल रहा, नौकरियां नहीं मिल रही, तो पढ़ाई में एजुकेशन में नहीं कुछ नहीं है. चंद्रभान पराते को आज सुन रहा हूँ मैं. 4 दिन पहले ही चंद्रभान जी पराते ये इनको उनके नौकरी पेशा से निरुक्त किया गया है. कारण क्या था? कारण यही था कि वैलिडिटी के कारण उनको वहां से निकाल दिया गया. अगर इलेक्शन के समय अगर इस तरीके की धोखेबाजी हमारे समाज के साथ होती है तो आप खुद समझ सकते हो, आप हमसे बेहतर जानते हो कि जमीन पे उसका कितना रोष होता है. अगर एक परिवार का आदमी अगर उसको सर्विस से निकाल दिया गया तो उसके
उसका परिवार, तो उसका उसका पूरा फर्क जो है पूरे समाज पे पूरे पड़ता समाज पे पढ़ना चाहिए। आज उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ होगा, परसों हमारे बच्चों के साथ होगा। आने वाले समय में हमारे बच्चों को शिक्षण उत्तरी नहीं मिलेंगी, चाहे बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलेंगी, हमारा कोटा खत्म हो जाएगा। तो कहीं तो भी हमको तो हमारा सोचना चाहिए। गडकरी साहब अगर बंगले पे बंगले और बड़े बड़े मिनिस्टर पद ले सकते हैं तो हमारे बच्चों की भी अपेक्षा रहेंगी कि हम भी क्वालिफिकेशन में टॉप लेवल पे चले। आपने शिक्षा की एक बात कही, मैं शिक्षा का एक सवाल पूछता हूँ। पूरे देश में और महाराष्ट्र में जानते हैं आप कि 60,000 शिक्षा जो स्कूलें जो है वो बंद कराई गई। तो इससे जो आम आदमी जो है, जो बेचारा गरीब है, जो सामान्य काम करता है, उनके बच्चों के शिक्षा के ऊपर फर्क पड़ रहा है। शिक्षा का अधिकार तो हर समाज, हर धर्म और हर जाति पाति को, इंसान को रहना चाहिए। मगर पिछले 15 सालों से महाराष्ट्र में जो सरकारें चल रही है, ये आप खुद जानते हो। नागपुर कारपोरेशन, हम जहाँ से बचपन में पढ़कर बड़े हुए, हमारे जो कुछ लोग हैं जो डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब बन के कारपोरेशन में पढ़कर निकले हुए लोग हैं, अच्छे पदों पे पहुंचे हैं। गडकरी साहब खुद यहाँ के लोकल रहने के बाद पता है, उनके साथ काम करने वाले भी लोग कारपोरेशन में स्कूल में पढ़कर डॉक्टर, इंजीनियर ये बने हुए। आज उनको कहीं तो भी महाराष्ट्र की अगर फिक्र होती, अगर उनको दिल्ली में ही रहना है तो महाराष्ट्र के लोगों की सोच ही नहीं है ना। अगर उनको सरकारी स्कूलें 10,000 कुछ बंद हुई है, अगर वो सही मायने में महाराष्ट्र के नागपुर शहर के जनता के हित में काम करते तो आज इस परिस्थिति पे उनको घर घर जाके वोट मांगना नहीं पड़ता। आज उनको जमीन पे उतरना पड़ा। क्यों उतरना पड़ा? क्योंकि उनका खुद का सर्वे है कि आने वाले कुछ दिनों में, 8 दिनों में उनको यहाँ टफ फाइट मिलने वाली है, चाहे वो कोई भी पक्ष दे। हमें पक्ष निपक्ष से कोई मतलब नहीं है, हमें जनता की सुरक्षा चाहिए। क्या करना चाहिए? यहाँ कत्ल खाने खोलकर ये करोगे क्या? ब्रिजेज बना से बस बटन दबाए तो सभी बटना कमल पर नहीं जाना चाहिए। ईमानदारी से मतदान होना चाहिए। इस बार नितिन जी हारेंगे यानी हारेंगे। ईमानदारी से मतलब क्या? चुनाव निष्पक्ष तरीके से नहीं क्या पता, लोग ही बोलते, बीजेपी वाले बोलते तुम क्या पे भी बटन दबाओ बीजेपी पे जाएंगी बोलते। अच्छा, ऐसा बोलते हाँ हैं? बोलते। तो सेटिंग हो रही है? अरे भैया मैं बताता ना, है ना, उसके भी जेरॉक्स कॉपी है ना। सेटिंग होती ना, ऐसी बटन दबाए तो निकलता है कमल। अच्छा, तो किसी को भी वोट दो। हाँ, कमल को उठ जाता है। तो ये तो इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप क्या लगा रहा भैया? इतने वीडियो आते तुम देखते नहीं क्या भैया? इतने वीडियो आते देखते नहीं क्या? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश की सारी संस्थाएं जिस तरीके से सबके सामने खुलेआम, चाहे ईडी हो या ईडी हो, सीबीआई हो या इलेक्शन कमिश्नर, इन लोगों को तोता बना के रखा हुआ है। जैसे 25 का स्क्वायर 625 होता है, बराबर है। और 35 का स्क्वायर कितना होता है नहीं समझता, तो 5 मल्टीप्लाई 5 करो और 3 के आगे की संख्या कौन सी? 4। 3 मल्टीप्लाई 12, 1245, 25 हो गया। इस बार किन मुद्दों पे वोट पड़ेगा? इस बार महंगाई, हाँ। जो सिलेंडर, जो 1,000 रुपए का सिलेंडर अभी जो कुछ देखना रुपए कम है किए, भैया, ऐसी बात उस पे मत गिरेगा। सिर्फ 100 रुपए कम किए, उस पे गिरेगा। पेट्रोल 2 रुपए तो रेट कम कर दिया। हाँ, पेट्रोल पे 2 रुपए कम कर दिया। जब रामदेव बाबा 35 रुपए पेट्रोल मिलने वाला था बोलते, और अभी 102 रुपए कम किया। उस तरीके से सिलेंडर है, तेल है, खाद्य के कई उत्पादन है, महंगाई पे वोट गिरेगा इस बार। उसके बाद में ओबीसी, जातीय जनगणना, जो विपक्ष की मांग है, विपक्ष की जो मांग है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी को न्याय मिलना चाहिए, उस पे मत गिरेगा। और नागपुर शहर में जो हलवा समाज पे इन्होंने 15 साल से आश्वासन दे दे के जो अन्याय किए, उस पे मत गिरेगा। और खास करके देवेंद्र फडणवीस नागपुर शहर से आते थे, और वो अभी डिप्टी सीएम है, लेकिन वो मुख्यमंत्री थे। जब वो मुख्यमंत्री रह के नागपुर की जनता का प्रश्न उन्होंने सॉल्व नहीं कर पाया, तो बाहर का व्यक्ति हमारे समाज की जनता का, हमारी समाज का प्रश्न क्या सॉल्व कर पाएगा? तो इस तरीके से इन्होंने जो हलवा समाज को, यहाँ के ओबीसी समाज को और बाकी अदर लोगों को जो इन्होंने प्रलोभन दिया है, उस पे वोट गिरेगा। और खास करके नागपुर में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। इतना बड़े एम्स जैसे हॉस्पिटल खोले, लेकिन उसमें सुविधा नहीं है। वो तो बोल रहे कि मिहान जैसा प्रोजेक्ट लाए, बोले हमने बहुत से युवाओं को रोजगार दिया। मिहान जैसे प्रोडक्ट में मिहान में इन्होंने बड़ी बड़ी कंपनियां लाए। रामदेव बाबा को 8,000 स्क्वायर फीट की 8,000 एकड़ जमीन दिए। उसने अभी तक के वहाँ पे एक भी प्रोजेक्ट खड़ा नहीं किया, उद्योग खड़ा नहीं किया। नागपुर के लोगों को वहाँ रोजगार नहीं मिला। तो किस बेस पे ये गडकरी बोल रहा है कि हमने मिहान लाया और वहाँ पे बड़े बड़े उद्योग और प्रोजेक्ट किए? दे रहे हैं आप
उद्योग नहीं दे रहे थे, ये मेहन का और ये सड़के का कौन सा काम है? तुम उद्योग लाओ ना, जनता को उद्योग दो, और ये सब बच्चे हमारे वो उद्योग में काम करना चाहिए और उनको पेमेंट मिलना चाहिए। सब इन्होंने गडकरी साहब ने बोलो, क्या देवेंद्र फडणवीस ने बोलो, सब ये जितने काम है उतने पूरे बंद करके रखे। सड़के से क्या करेंगे हम? हमको खाने को दो, हमको अनाज 800 रुपए का सिलेंडर 10 साल पहले था, आज वो 1000 रुपए का हो गया। तो ये महंगाई है कि क्या है, ये आप बता दीजिए। और ऊपर से जो बेरोजगारी है, जो इंसान आज फाइनल ईयर बीकॉम डीकॉम ये सब करने के बाद में अगर उसको नौकरी नहीं लग रही तो वो इंसान जाएगा कहाँ? वो बेरोजगार व्यक्ति जाएगा क्या? युवा जो फ्रस्ट्रेशन में है, युवा जो डिप्रेशन में, वो क्या करेगा? सिर्फ कमल को देख के ही वोट देगा। और उसमें भी ये धर्म के नाम पे जो बंटवारा करते हैं, तो इस बार धर्म का काम नहीं चलेगा। धर्म का काम बिल्कुल नहीं चलेगा। हिंदुत्व पे वो लड़ाई लड़ रहे हैं, बराबर है। 70 साल से वो फिर काली टोपी क्यों पहन रहे हैं? अच्छा, भारत देश का विरोध कर रहे क्या वो? या हिंदू को बोलते केसरी टोपी पहनो, बराबर है, तो खुद क्यों नहीं पहनते? वो क्यों काली टोपी पहन रहे आरएसएस वाले? और दूसरी बात, महंगाई की बात करते हैं। मेरे को अनाज देते फ्री में 2029 तक देने का वादा कर रहे हैं। तो मैं एक बात बताओ, जो अनाज पकाएंगे उसका सिलेंडर तो 1000 रुपए का हुआ ना, तो 150 का तुम अनाज दे रहे हो और 1000 रुपए ले रहे हो सिलेंडर का। पहले सब्सिडी दिया था उन्होंने, आज सब्सिडी है क्या? सिलेंडर कितना गया? उसमें 200 रुपए लॉलीपॉप दे दिया। अभी ये आ गया लोकसभा का चुनाव, 200 रुपए कम कर दिया। दूसरा मुद्दा है, 10 साल में नागपुर विदर्भ में कौन सी इंडस्ट्री लाया बीजेपी ने? 10 साल राज कर रहे, कौन सी लाया? बेरोजगार के आज पुणे में जा रहे लोग 10,000 ने 12,000 से नौकरी कर रहे। पूरा घोटालेबाज जितने भी नेता है, वो पूरे घोटालेबाज नेताओं को अपने अंडर में ले लेके बीजेपी की वॉशिंग मशीन में उसको धुला के साफ पाक कर लेते हैं और फिर आरोप वो लगाते विपक्ष पे कि ये घोटाले कर रहे। अरे 70,000 करोड़ का घोटाला वो क्या नाम उसका अजीत पवार ने किया, उसको अपने साथ ले लिए। नारायण राव राणे को ले लिए, हेमंत विश्वा को ले लिए, अशोक राज चौहान को ले, हमारे नेताओं को लेके जा रहे हैं, उनको क्लियर करवा रहे हैं। ये कौन सी बात है? और बोलते मतलब उनके बात ये कर रहे। अरे अच्छा, वो सीतारमन जो विद्युत मंत्री है, अर्थशास्त्र मंत्री जो है, उसका हस्बैंड बोल रहा है कि वो जो कौन सा पनामा वो जो अभी घोटाला हुआ, वो सबसे बड़ा घोटाला, देश का सबसे बड़ा घोटाला जो है बॉन्ड घोटाला, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का घोटाला, सबसे बड़ा घोटाला। ये इलेक्ट्रिक बॉन्ड का घोटाला हिंदुस्तान में सबसे बड़ा घोटाला है। ये कौन बोल रहा है? सीतारमन, उसका हस्बैंड बोल रहा है कि ये सबसे बड़ा घोटाला किस पे बोल रहा है? तो मोदी सरकार पे बोल रहा है, उसी के मंत्री का हस्बैंड बोल रहा है। तो आप समझ जाइए, जनता ने समझ चुकी है कि किस तरीके से शासन चला रही है, मुख्यमंत्री को किस तरीके से अंदर कर रही है। चावल का रेट क्या थे? आज 65 रुपए चावल है, 45 रुपए गेहूं है। इसको क्या महंगाई बोलेंगे? और तुम बोलते हो कि हमारा विश्व में तीसरे नंबर का इकोनॉमी देश बन गया। तो मेरे को एक बात बताओ, तुम खाली पीली क्यों देते हो मुफ्त का अनाज? तुम्हारा देश अगर स्ट्रांग है, तुम क्या जताना चाहते हो विश्व को? हमारा देश गरीब है? बीजेपी के लोग एक सेकंड, मेरी बात, मेरा एक सवाल है। क्यों जताना चाहते हो? मुफ्त का अनाज देके क्या जताना चाहते हो? मेरा एक सवाल सुन लीजिए, आपके जवाब सुनता हूँ। आइए बिल्कुल सामने आओ ना सर, बिल्कुल आ जाइए। नहीं बिल्कुल, अरे बात रखो, आप अपनी बात रखो, सबकी बात सुनने आए हम लोग। 70 साल में मेरा सवाल है, करोड़ रुपए देश पे कर्जा था, आज 2,05,000 करोड़ रुपए देश पे कर्जा हो गया। पीते देसी का, अभी 80 रुपए का पी रहे हैं। पैसा है, कमाई है ना, तभी ना 600 रुपए रोजी ऐसा है। क्यों नहीं होता? नहीं जलता। 300 रुपए का, सब्जी अभी का 600। सब्जी का लाने तो कमाई भी तो बढ़ी है ना सर जी। और एक मुद्दा है, अभी हर घर में 2-2 3-3 टू व्हीलर है। उन्होंने क्या बोला था गवर्नमेंट ने? वही बोले ना 50 रुपए मैं क्या बोला? 10 साल में एक मुद्दा है। रुको। नहीं, इन्होंने 2 मिनट जनता बेच रही है। नहीं, एक मुद्दा है, 2 मिनट। जनता पूरा बेच रही है, खा नहीं रही है। क्यों दिए तुमने चावल? फुकट में चावल क्यों दिए? देखो, एक आप सबकी आपकी राय। एक दूसरा मुद्दा है, ये बीजेपी वाले गौमांस गाय अपनी माँ होती है, फिर तुम इंडिया में नहीं बोल रहे, विदेश में क्यों बेच रहे उसका मांस? अच्छा, करोड़ों अरबों रुपए का मांस खरीदी कर रहे कंपनी वाले। कत्ल खाने वालों के पैसे इलेक्ट्रिक बॉन्ड में लिए उन्होंने 200 करोड़ रुपए। बीजेपी सरकार ने इलेक्ट्रिक बॉन्ड में कत्ल खाने वालों से 200 करोड़ रुपए लिए, और वही गाय बचाओ का नारा, वो गाय बचाओ का नारा दे रही है। फिर अभी क्या बोलेंगे? गौ माता की जय बोल रही है। उन्होंने योजना निकाली और उन्होंने वो 2-4 महिलाओं की जान ली, और एक गरीब महिला पुसलती है, चलो वहाँ हमको बर्तन मिल रहे हैं, 6,000 के बर्तन मिल रहे हैं, 4,000 के बर्तन। वो इंसिडेंट सभागृह में सुरेश भट्ट सभागृह में इन्होंने
सब महिलाओं को अत्याचार किया उन्होंने। अच्छा। क्यों किया उन्होंने कि गरीब महिलाओं को ऐसा लगता था कि चलो भाई मेरे को बर्तन मिल रहे, उसको रात भर में से जगाई करके वो वहाँ रह रहे थे। तो वहाँ पे और जो वहाँ सुरक्षा नहीं थी, हाँ। सुरक्षा उन्होंने कुछ भी नहीं की थी, उनकी बंदोबस्त कुछ भी नहीं की। जो महिला वहाँ सामान लेने गए थे, हाँ। जो महिला वहाँ सामान लेने गए थे और वहाँ पे जो चेंगरा चेंगरी हुई, हाँ, तो- उसमें जो महिला की जो डेथ हुई, वो बता रहे हैं। वो बता रही हो सूरज भर सभागृह की बात है, वो कामगार महिला उन्होंने योजना मुआवजा नहीं मिला उनको? हाँ नहीं मिला, नहीं मिला। क्यों नहीं दिया? ऑब्जेक्शन ही नहीं खाली दिया। अपना वो बीजेपी बोल- लॉलीपॉप हाँ। दिखा रहे, बुलाओ ये करो, मुआवजा क्या को नहीं वहाँ कुछ भी बंदोबस्त नहीं थी करके वो महिला की जान गया और इन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लिया। ऐसे गरीब महिला की जान जाएंगी तो ये क्या करेंगे? ये गरीब महिला की भरपाई दे रहे हैं क्या ये लोग? ऐसी योजना निकाल रहे हैं ये लोग, ऐसा है इनका। इस बार झूठे आश्वासन दे रहे, हल्पा समाज इनको वोट देंगे नहीं, गडकरी साहब को और इनको हरा के रहेंगे। बहुत आश्वासन दे के चुके हैं। तो ये मोदी जी का करिश्मा नहीं चलेगा? नहीं अभी? नहीं चलेगा अभी। हलवा राम मंदिर समाज का अभी करिश्मा नहीं चलेगा? चलेगा नहीं, नहीं चलेगा। राम मंदिर इसमें तो करोड़ों रुपए कमा लिए उन्होंने। राम मंदिर का झूठा आश्वासन देके उन्होंने सब काम कर लिए उन्होंने। को वोट देने वाले नहीं है। इस बार परिवर्तन, और पूरा परिवर्तन होगा। पूरा बदलाव, पूरा बदला नहीं। नहीं कोई नहीं। इस बार पूरा बदल दोगे? पूरा बदल देंगे अभी गडकरी। नागपुर की जनता में रोष है। पिछले 10 साल में जो वादे किए गए थे वो सत्ता पक्ष के द्वारा पूरे हुए या नहीं हुए, अभी आपने हमारी जनता से जो बातचीत थी, इस पूरी बातचीत में इन लोगों से आपने रूबरू हुए और सुने। लेकिन जनता नाराज है क्योंकि जनता को बेरोजगारी दिख रही है, जनता को महंगाई दिख रही है। जनता जो है आज बेसिक जो ज़रूरत है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बेरोजगारी हो, बिजली हो, पानी हो, सड़क हो, ये जो बेसिक चीज़ें हैं इसके लिए जनता अभी परेशान है। चाहे इस देश में राम मंदिर बन रहा है वो, लेकिन आस्था का विषय है, इस बार उस पर वोट नहीं हो सकता, ये पूरी जनता कह रही है। और आने वाले समय में ये खुद परिवर्तन करने वाले हैं, ऐसा इनकी मुँह जबानी हमने आपको बताया है। अब आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आवाज़ इंडिया के साथ में बने रहिए। ऐसे ही लोगों से हम हर दिन आपको मिलाते रहेंगे और पूरे नागपुर की जनता की क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या आने वाले समय में वो लोग क्या चाहते हैं, वो बातें हम आप तक पहुँचाएंगे। अब देखते रहिए आवाज़ इंडिया टीवी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।